नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज कराने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है। पीठ ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री के बयानों को अखबार में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि सरकार पूछताछ कर रही है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के CEO पार्थो दास गुप्ता को प्रथम दुष्टता TRP स्कीम का प्रमुख मास्टरमाइंड बताते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MA भोसले ने कहा कि ये सच है कि 14 अन्य अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन वर्तमान केस में साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रथम दृष्टता लगता है कि अभियुक्त दास गुप्ता पूरे अपराध का मास्टरमाइंड है और उससे टेलीविजन रेटिंग में हेरफेर करने के लिए CEO की अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दास गुप्ता को TRP घोटाले में 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वो तलोजा जेल में बंद है। वो जून 2013 से नवंबर 2019 के बीच BARC के CEO थे। दास गुप्ता ने 16 जनवरी को उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के तुरंत बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस आदेश की एक प्रति मंगलवार को ही उपलब्ध कराई। न्यायमूर्ति PD नाइक ने दास गुप्ता जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील शिशिर हरे द्वारा और समय मांगने पर 9 फरवरी को शाम 4 बजे सुनवाई के लिए अपनी याचिका सुरक्षित रख ली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 7.5 सालों से अधिक समय से जेल में बंद हत्या के एक आरोपी को जमानत दी। लंबे समय से जेल में बंद रहने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में आरोपी के खिलाफ किसी भी भौतिक गवाह या सबूत को पेश नहीं किया जा सका था। आरोपी के तीसरे जमानत आवेदन को अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि जिस अपराध के लिए आवेदक को आरोपित किया गया है वो गंभीर है, लेकिन विचार के लिए ये भी एक प्रासंगिक कारक है कि आरोप 2 गवाहों की गवाही पर आधारित है, जबकि दोनों में से किसी को भी CBI ने पेश नहीं किया है और मुकदमा 2013 से लंबित है। CBI का जवाबी हलफनामा भी उस समय सीमा के संबंध में मौन है, जिसमें उन दोनों गवाहों को मुकदमे की कार्यवाही में पेश किया जाना है। कोर्ट ने ये कहा कि कानून का सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, और चूंकि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिस कर्मचारी है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त या आवेदक प्रभावित करने के लिए सक्षम होगा। कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में लिखा है कि ये उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले की कथित हाथापाई की घटना शाम लगभग 6:30 बजे की है। हालांकि वर्तमान प्राथमिकी अगले दिन लगभग 1:21 पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिस कर्मी है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी या आवेदक किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है। जाहिर है आरोपी एक स्वतंत्र पत्रकार है। अधिक से अधिक कोई भी बरामदगी आरोपी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। 23 वर्षीय फैजान की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में SIT जांच करवाने की मांग करने वाली एक याचिका पर
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो दस्तावेजों के संरक्षण और पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली के संबंध में एक हलफनामा दायर करे। गौरतलब है कि पिछले साल वायरल हुए एक वीडियो में फैजान को देखा गया था। इस वीडियो में दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस अधिकारी जमीन पर पड़े 5 घायल लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर कर रहे थे। हाईकोर्ट फैजान की मां किस्मतुन की तरफ से दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा है, जो पुलिस हिरासत में रिहा होने के एक दिन बाद ही पिछले साल 26 फरवरी को मारा गया था। दलील में कहा गया है कि उसने अपनी मौत से पहले की रात को उस पर हुए अत्याचार के बारे में अपनी मां को बताया था। सोमवार 1 फरवरी को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से 24 फरवरी 2020 और 25 फरवरी 2020 को पुलिस स्टेशन ज्योति नगर की सीसीटीवी कैमरों के कामकाज कार्यप्रणाली के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो इस तथ्य का समर्थन करने वाले दस्तावेजों को पेश किया जाए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई उपनगर में अपने 3 फ्लैटों के कथित अनधिकृत समामेलन के बारे में बीएमसी के विध्वंस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को अदालत ने यह स्पष्ट करने के लिए कि रनौत को 5 फरवरी तक का समय दिया कि क्या वह अवैध हिस्सों के नियमितीकरण के लिए नागरिक निकाय से संपर्क करेगी। अंतरिम राहत के लिए कंगना की याचिका पहले दिसंबर 2020 में दिंडोशी की सिटी सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि परिवर्तन स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन था। हालांकि कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए कि राज्य की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, जो कि एक सरकारी कंपनी है, अदालत के समक्ष मौजूद याचिकाकर्ता की भूमि पर अवैध कब्जा कर रही है, सोमवार 1 फरवरी को BSNL के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ एक तसरून निशा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत के समक्ष ये कहा कि BSNL अभी भी बिना किराया चुकाए उसकी जमीन का उपयोग कर रहा है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने एक लीज के समझौते के तहत मोबाइल टावर के निर्माण के लिए जमीन के कुछ हिस्से को BSNL को दिया था। हालांकि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि लीज समझौता 31 जुलाई 2019 को समाप्त हो जाने के बावजूद भी BSNL ने याचिकाकर्ता से संबंधित जमीन को खाली नहीं किया। दूसरी ओर BSNL का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को किराए का भुगतान 31 जुलाई 2019 तक किया गया था और उसके बाद हालांकि लीज समझौते की अवधि को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था, पर फिर भी याचिकाकर्ता को 31 जनवरी 2021 तक के किराए की राशि का भुगतान किया गया है। रोहिणी कोर्ट दिल्ली के उत्तरी जिला के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने किसान आंदोलन को कवर करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सिंघू बॉर्डर से 30 जनवरी को हिरासत में लिए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दी। ये देखते हुए कि कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त या आवेदक किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम है और उससे कोई जब्ती नहीं की जानी है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सतबीर सिंह लांबा ने उन्हें 25,000 रुपए की राशि या इसके समान राशि में जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत दी। अतिरिक्त लोक अभियोजकों के और अधिक पद सृजित करने के लिए दिल्ली सरकार के एनसीटी को निर्देशित करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई है और उसके बाद नियुक्त किए गए अतिरिक्त लोक अभियुक्तों को दिल्ली के 55 फास्ट ट्रैक और पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। दिल्ली अभियोजक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता कुशाल कुमार, एडवोकेट आदित्य कपूर, एडवोकेट हर्ष आहूजा और एडवोकेट आकाशदीप गुप्ता इरुदाइट लीगल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग
जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए, और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया, तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूँ, और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं, वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है। तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है, सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे, और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे, और जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।